और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं जब वो 14 साल की लड़की उस क्वार्टर में अकेली रुकती है। दुर्ग जिले में किस प्रकार के लोग अब उत्पन्न होने लगे हैं, वो भी ये जो जितने भी लोग पीड़ित के साथ रेप बलात्कार किए हैं, ये कोई जवानी सब अधेड़ उम्र के आदमी हैं। वो लोग कहाँ गए? वो चिंटू-मिंटू लोग कहाँ गए जो छोटे-छोटे बात पे पुतला दहन करने आ जाते हैं? पुतला दहन करते हैं, लेकिन इस मामले पे आखिर वो बोलने क्यों नहीं? तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये पहले आप मामले को समझ ले अच्छे से, उसके बाद ही कुछ खबर बनाएं, क्योंकि ये लड़की को पहले नौकरी नहीं देने वाले थे, ये उसकी माँ को झाड़ू पोछा कर नौकरी देने के लिए दुर्ग जिले बुलाए। 14 साल की नाबालिग के साथ करीबन 7 साल तक 7 लोगों ने सरकारी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटल और अन्य जगहों पर किया गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार और उनकी नंगी तस्वीरें से लेकर ब्लैकमेल करना, नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग को परेशान करना, गैंग रेप करना, उसके शरीर में दाँतों से निशान बनाना ताकि उसकी शादी ना हो सके, उसको तरह-तरह से मानसिक रूप से भी उसको प्रताड़ित करना, काफ़ी सारे कांड हुए हैं दुर्ग जिले में, वो भी एक ही नाबालिग के साथ। खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस खबर के पीछे बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे नाम और बहुत सारी चीज़ें छुपे हुए हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बिलासपुर से एक महिला और उसकी बेटी नौकरी के नाम से आती है दुर्ग जिले, अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू वो गोविंद गोविंद नामी किसी व्यक्ति से दुर्ग जिले में संपर्क करती है। वो पीडब्ल्यूडी विभाग का कुछ पदाधिकारी था या फिर वहाँ कुछ पदग्रस्त था, वहाँ किसी पद में काम करता था। तो वो उस महिला को पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर में रुकवाता है। क्वार्टर में रुकती है महिला और उसकी 14 साल की बेटी। दोनों क्वार्टर में रुकते हैं। महिला का काम मिलता है कि वो झाड़ू पोछा करती है घर-घर में जाके, या फिर जहाँ भी दफ्तरों में जाना होगा झाड़ू पोछा का काम उसको मिलता है। उसके जाने के बाद जो उसकी बेटी है वो अकेले उस क्वार्टर में रहती थी। लेकिन उस बेटी को अकेले क्वार्टर में रहना काफ़ी महँगा पड़ गया, उसकी ज़िंदगी पे बन आई उस क्वार्टर पे रहना। जैसा कि उसकी माँ जब झाड़ू के काम से, पोछे के काम से, घर के काम से बाहर जाती थी, तो उस क्वार्टर में रहने जो अकेली लड़की रहती थी उसके साथ कुछ लोग दुष्कर्म करते थे। कहानी केवल एक रेप नहीं है, ये कहानी बहुत दर्दनाक कहानी हो सकती है, क्योंकि माँ को झाड़ू पोछे की नौकरी दिलाने से शुरू होती है कहानी और एक बेटी के शरीर को लेकर कहानी का अंत होता है। वो भी दुर्ग जैसे शहर में, और इस ज़माने में, आज के ज़माने में इस प्रकार का हरकत, इस प्रकार के लोग आज भी ज़िंदा हैं, तो हम अपनी बहन-बेटियों को या फिर आप अपनी बहन-बेटियों को आखिर कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? इसमें करीबन 7 लोग शामिल हैं। जब पीड़िता की माँ अपने काम से बाहर जाती थी, तो उसके क्वार्टर में जाकर अप्रैल 2018 के आखिरी सप्ताह में कुछ लोग, जिसमें मैं नाम आपको बता दूँ, एक का नाम गोविंद ठाकुर बताया जा रहा है, जो कि पीड़िता की माँ का किसी रिश्तेदार से उसका संपर्क हुआ, तो उसे पीडब्ल्यूडी के जिस भी क्वार्टर में रुकवाया था, वो है गोविंद ठाकुर और साथ ही में राजू कश्यप। ये दोनों पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी थे। जब पीड़िता की माँ काम पर जाती थी, तो ये दोनों 2018 के अप्रैल सप्ताह के आखिरी में वो लड़की के पास जाते हैं और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं जब वो 14 साल की लड़की उस क्वार्टर में अकेली रुकती है। पीड़िता का ये कहना है कि जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको दबाव दिया गया कि तुम अगर इस बात को बताती हो किसी के साथ भी या फिर अपनी माँ को बताती हो, तो तुम्हें यहाँ से दुर्ग से भगा दिया जाएगा, तुम्हारी माँ का नौकरी भी छीन लिया जाएगा। बच्ची इस दबाव में आकर किसी को कुछ नहीं बताती है और ये ज़ुल्म उसने 7 साल तक सहा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है बलात्कार की, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद माता और अपनी बच्ची को लेकर दोनों माँ और बेटी चल जाते हैं बिलासपुर अपने घर वापस। उसके बाद जो राजू कश्यप है, सन 2023 में इनको फ़ोन लगाता है और पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी देने का लालच देता है और फिर से दुर्ग बुलाता है। दुर्ग बुलाने के बाद माँ-बेटी नौकरी के बहकावे में आ जाते हैं और दुर्ग शहर वापस आ जाते हैं। दुर्ग आने के बाद उन्हें रेस्ट हाउस में रुकाया जाता है। रेस्ट हाउस हो गया पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई भी हाउस हाउस हो गया, वहाँ उनको रुकाया जाता है। दुर्ग आने के बाद एक नाम और सामने आता है, बीएन पांडे, जो कि दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल के पीए बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल विजय बघेल ने अभी इन्हें पीए मानने से मना कर दिया है। पूर्व पीए रह चुकी इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है। ये भी उसमें शामिल हैं। उनको नौकरी दिलाने के नाम पे पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, सर्किट हाउस हो गया या फिर और
रेस्ट हाउस हो गया, सब जगह अपना दबाव बनाया ताकि उस लड़की को वहां पर लाया जा सके और नौकरी दिलाने के नाम से उसके साथ दुष्कर्म किया जा सके। और हर जगह पे अपना दबाव दिखाने के बाद लड़की पर दबाव बनाया कि वो किसी को ना बताए। लड़की भी चुप थी क्योंकि उसे नौकरी चाहिए था, नौकरी उससे मिलना था, लेकिन इसी वजह से वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता गया। पहले 2 लोग शामिल हुए, फिर 3 लोग शामिल हुए, अब सीधा 7 लोग इस बलात्कार का हिस्सा बने हैं। इसमें जो भी आरोपी हैं वो बारी-बारी से दुष्कर्म तो करते ही थे, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर उस लड़की से न्यूड तस्वीरें मंगाते थे ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। और वो लड़की दबाव में देती भी थी ताकि उसे ना किसी को पता चले या फिर उसे बदनामी ना हो या फिर उसकी नौकरी ना चली जाए। और न्यूड तस्वीरें देने के बाद भी जब वो दुष्कर्म करते थे तब भी वो वीडियो फ़ोटो बनाते थे और इसी दबाव में कि अगर किसी को बताती है इस कांड के बारे में तो वीडियो फ़ोटो को वायरल कर दिया जाएगा। ये कांड कहीं और नहीं, दुर्ग जिले की बात है। आप सुन के भी शर्मसार हो सकते हैं कि हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार के लोग अब उत्पन्न होने लगे हैं। वो भी ये जो जितने भी लोग पीड़ित के साथ रेप बलात्कार किए हैं, ये कोई जवान नहीं, सब अधेड़ उम्र के आदमी हैं, सब फैमिली वाले, लेकिन फिर भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे बीच आज भी पनप रहे हैं, जिनको खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। सिलसिला चलता रहा और इस बीच कई बार उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया, संबंध भी बनाए और वीडियो फोटो को वायरल करने का धमकी देते हुए उसे चुप भी करवाया। मामला यही नहीं रुका, मामला भी और चला है और किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। फोटो तस्वीरें आने के बाद भी इन हवस के पुजारियों का मन नहीं भरा तो इस लड़की को अलग अलग जगह पर बुला के इसके साथ रेप किया जाता था। किसी होटल में बुला लिया जाता था, कभी पाटन के रेस्ट हाउस में भी इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, दुर्ग के रेस्ट हाउस में बलात्कार किया गया, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी क्वार्टर में भी किया गया। मतलब कई जगह इन्होंने नहीं छोड़ा इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का। आखिर इतनी हवस इनमें भरी पड़ी है अधेड़ उम्र के इंसानों में, जो कि जीने का बिल्कुल हक नहीं है। गैंग रेप में जितने लोग शामिल थे उनकी थोड़ी सी लिस्ट है मेरे पास। उनकी भूमिका मैं आपको नाम के सहित बताता हूँ, मेरे पास लिस्ट इसकी पड़ी हुई है। पहला नाम है, पहला किरदार है गोविंद सिंह ठाकुर का, जो मैंने सबसे पहले आपको नाम लिया, गोविंद सिंह ठाकुर। पीडब्ल्यूडी का रिटायर कर्मचारी पीड़िता की मां को नौकरी लगवाने के बहाने इसी ने रेस्ट हाउस में पनाह दी थी, उनसे रुकने को कहा था। दूसरा बता दूं तो राजू कश्यप, जो मैंने दूसरा नाम लिया था, राजू कश्यप, पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर, मां बेटी को क्वार्टर दिलाया था। अप्रैल 2018 में गोविंद और राजू ने सबसे पहली बार उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। तीसरा बता दूं तो बीएन पांडे, जो कि विधान सांसद के पूर्व पीएम पीए रह चुके हैं और सरकारी दफ्तरों में प्रभाव जमाया ताकि पीड़िता से व्हाट्सएप में न्यूड तस्वीरें मांग सके। हालांकि विजय बघेल, सांसद विजय बघेल ने अभी मना कर दिया है कि ये हमारे पीए नहीं थे, पूर्व रह चुके कुछ कर्मचारी रह चुके, पीए ये नहीं थे, ऐसा बयान है सांसद विजय बघेल का। इसमें चौथा किरदार है संजय पंडित का। इनका इनका काम सुनिए आप। पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है, होटल व रेस्ट हाउस में प्रबंध करता था। मतलब होटल और रेस्ट हाउस में ये प्रबंध करता था कि लड़की को कब ले जाना है, कहाँ ले जाना है और किस प्रकार से उसका करना है। पांचवा है अनिल चौधरी, जिसका खुलासा मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि अनिल चौधरी और विजय अग्रवाल, जो कि सबसे पहले यही 2 आरोपी पकड़ाए थे, मैं आपको बताया था। ये भी उसी नौकरी दिलाने के लिए कारोबारी अनिल चौधरी 60 वर्ष का है। आप सोच सकते हैं 60 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का इंसान एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है, वो भी 7 लोग के साथ मिलकर। आखिर कहाँ गई इनकी मानसिकता? क्या सच में जो कहते हैं कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, इनके घर में सच में लगता है माँ बहन बेटी कुछ नहीं है, तभी ये हैवानियत दिखाते हैं दूसरों के घर में जाके, दूसरों के घरों में घुसकर। और बता दूं तो कहानी में एक और मोड़ है छोटा सा। विजय अग्रवाल जो है वो उस लड़की को 2025 में फोन करता है और होटल बुलाता है कि तुम होटल आ जाओ, आखिरी बार मिल लो, उसके बाद हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। मतलब 2025 के अक्टूबर के महीने में उस लड़की को विजय अग्रवाल फोन करता है और अपने पास बुलाता है पीछा छोड़ने के नाम से। फिर भी इन लोग का मन नहीं भरता। जब लड़की इनसे मिलने आ जाती है तो उसके साथ तो बलात्कार तो करता ही है, लेकिन साथ में अपने दांत से उसका शरीर में काफी निशान छोड़ता था कि उसकी शादी ना हो सके। शादी के लिए रिश्ता तो लगा था, लेकिन इस प्रकार से जो हरकत है काफी निंदनीय थी। और देखने के बाद जिनसे इसकी शादी लगी थी लड़की की, उसके प्रेमी ने और उसके मंगेतर ने काफी मदद की। जब विजय ने अक्टूबर 11 सन 2025 को आखिरी बार इस लड़की को होटल में बुलाया मिलने के लिए, उसके बाद भी हैवानियत की हदें पार करते हुए इसके शरीर पे काफी निशान बनाए, अपने दांत से काट के इस लड़की को जख्मी किया, जिसके बीच इस लड़की का रिश्ता लगता है। ये अपनी सारी बातें मंगेतर को बताती है और मंगेतर इसे हिम्मत देता है अपने हक की
आवाज उठाने की हिम्मत देता है, उसके बाद जो पीड़िता है वो महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस तत्काल प्रभाव में आती है, मामले को संज्ञान में लेते हुए काफी गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करती है और जिस दिन शिकायत होती है उसके 2 दिन बाद ही आरोपी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो 7 आरोपी पकड़ाए हैं और कार्रवाई जारी है। देखना है इनको सजा किस प्रकार से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना बड़ा कांड हुआ, लोगों को ये बहुत छोटा कांड लगा, लेकिन एक लड़की को 7 साल तक परेशान करते हैं अधेड़ उम्र के लोग, वो भी दुर्ग जिले के अंदर, जिसमें पीए भी शामिल है। लेकिन अब वो लोग कहाँ गए, वो चिंटू मिंटू लोग कहाँ गए जो छोटे छोटे बात पे पुतला दहन करने आ जाते हैं, सरकार का पुतला दहन करते हैं या फिर किसी का भी पुतला दहन करते हैं, पाकिस्तान का पुतला दहन कर देते हैं, हर जगह का पुतला दहन करते हैं। लेकिन इस मामले पे आखिर वो बोलने क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्या इनको किस प्रकार का सजा मिलेगा, लड़की को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, ये सब देखने वाली बात है। हमारी नजर बराबर इस पे बनी हुई है। कुछ न्यूज चैनल वाले हैं जो इन लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर 14 साल की लड़की को सरकारी नौकरी का झांसा कैसे दे सकते हैं, क्या उसकी माँ इतनी बेवकूफ है। तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये पहले आप मामले को समझ ले अच्छे से, उसके बाद ही कुछ खबर बनाए, क्योंकि ये लड़की को पहले नौकरी नहीं देने वाले थे, ये उसकी माँ को झाड़ू पोछा कर नौकरी देने के लिए दुर्ग जिले बुलाए थे। उसके बाद 18 से लेकर 2023 के बीच उस लड़की को फिर बुलाया पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी के रूप पे, वो भी प्यून का ही काम करने के लिए बुलाए थे। तो आप पहले पूरे मामले को समझ लीजिए। और कुछ लोग तो अपने ही घर में बैठ के मामले को नया नया मोड़ दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कथित बातें उस पर आप ध्यान मत दीजिए। और क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले को लेकर, और आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार की घटना दुर्ग जिले में होती है फिर भी अभी तक लोग चुप हैं। कुछ और घटना होती, हिंदू मुस्लिम विवाद होता, मंदिर मस्जिद विवाद होता, तो लोग सड़कों पर नजर आते। लेकिन अभी एक बेटी की जो इज्जत से खिलवाड़ किया गया है बड़े बड़े अधेड़ उम्र के लोगों के द्वारा, क्या अब कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, क्या कुछ रहेगा, हम आपको अपने खबर के माध्यम से जरूर बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप सपोर्ट करिए। हम इस प्रकार के मुद्दे, इस प्रकार के और भी आपके सामने चेहरे लाते रहेंगे, और बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।